माँ बेहद परेशान हैरान थी, क्योंकि जवान बेटा 26 साल का जवान बेटा घर से लापता थी। बहुत ढूंढा, परिजनों से पूछा भी, लोगों से भी पूछताछ की, नहीं मिला। तब उन्होंने 28 फरवरी के पुलिस थाना चौकी पहुंचती है और वहां जाके शिकायत लिखवाती है गुमशुदा का। एक ऐसी घटना हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो सच्ची है, और इस घटना को सुनकर आप भी दहल जाएंगे। ये घटना बिलासपुर जिले के कोटा थाना के अंतर्गत एक चौकी है बेलगहना, वहां की घटना है। गांव सेमरी बताते हैं, और इसी सेमरी गांव की घटना है। दरअसल एक माँ है, नाम पाल कुंवर भैना। वो काफी परेशान रहती है क्योंकि उनका जवान बेटा 26 वर्ष का मिलाप सिंह भैना लापता थे, घर लौटकर नहीं आए थे। बहुत चिंता हुई, और होगा भी क्यों नहीं, जवान बेटा घर से कई दिनों से लापता है। खोज खबर की, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी सबसे पूछा, कुछ जानकारी नहीं मिली। तो वो पहुंचती है चौकी में, और चौकी में जाकर के वो एक शिकायत दर्ज कराती है गुमशुदा का। इसकी जानकारी चौकी प्रभारी थाने को देते हैं, और सीधा जो एसपी साहब है रजनीश सिंह, उन तक की जानकारी पहुंचती है। तो फौरन एक्टिव मोड में हो जाती है पुलिस। फिर क्या था, जांच पड़ताल शुरू। पहली वो इस लापता की मम्मी से यानी बाल कुंवर से पूछती है पुलिस कि ये बताइए कि आखिरी बार आपका बेटा किससे मिला था। तो वो कहते हैं कि गांव का एक लड़का सतबीर यादव है, उनसे मुलाकात हुई थी। तो पुलिस फिर क्या थी, सतबीर यादव के घर पहुंचती है, सतबीर को और उनके भाई दोनों को वो हिरासत में लेती है और पूछताछ शुरू करती है। जब सख्ती से पूछताछ पुलिस शुरू करती है तो वो सच्चाई उगलना शुरू कर देते हैं, और फिर वो बताता है कि हमने पैर को रस्सी से बांधा, हाथ को रस्सी से बांधा और डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। वो इतने ही नहीं कहते, वो ये भी बताते हैं कि साक्ष्य को मिटाने के लिए हमने एक योजना बनाई, और योजना ये थी कि हम उसे जंगल लेके गए और जंगल में ले जाकर कंडे से, लकड़ी से उसे जला दिया गया ताकि पूरे साक्ष्य मिट जाए। सोचिए बातें। पुलिस वाले ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, क्या कारण थी। तो उसने बताया कि 22 फरवरी की बात है। 22 फरवरी को मिलाप सिंह भैना 2 घंटे के लिए उनकी साइकिल मांग कर लेकर गया था। जब सांझ होती गई, वो नहीं लौटा, तो पुनः फिर सतबीर यादव इनके घर आते हैं। तकरीबन रात 10 बजे की घटना है। 10 बजे इनके पास आते हैं, इन्हें बुलाते हैं और अपने घर लेके जाते हैं। जब उन्हें अपने घर वो लेके जाते हैं तो वहां उन घर में उनके भाई, उनके सतबीर यादव की जो भाई है जिसका नाम देवनाथ यादव है, इनका उम्र 25 वर्ष और सतबीर का उम्र 30 वर्ष है, और मिलाप सिंह का 26 वर्ष है। देखिए एक ही उम्र के, लगभग 4-5 साल के ऊपर नीचे है। तो उनके घर जाने के बाद जब उनसे पूछता है कि साइकिल कहाँ है, तो वो कहते हैं कि मैंने आपकी साइकिल 1500 में बेच दिया। फिर क्या था, भाई साहब आग बबूला हो गए और गुस्से से बाहर आ गए, बिल्कुल आपे में नहीं थे गप। और जब गुस्से से कंट्रोल नहीं हुआ तो दोनों भाई ने क्या किया, रस्सी से पैर को बांध दिए, हाथ को बांध दिए और डंडे से बेदम पिटाई की, खूब मारे उनको, इतना मारे कि उनकी हत्या हो गई। फिर करे तो करे क्या, गुस्से में तो मार डाला। अब उसने योजना बनाई कि ऐसे में तो हम पकड़े जाएंगे, सजा होगी, पुलिस सख्ती से पेश करेगी। तो उन दोनों ने योजना बनाई कि क्यों नहीं हम पास के जंगल में ले जाते हैं और वहां जला देते हैं ताकि कोई साक्ष्य ना बचे। एक ट्रेंड। अब उन्होंने दोनों भाई ने उसे लेकर गया मिलाप सिंह को, और ले जाकर के उसे कंडे से लकड़ी डाल डाल के जला के पूरी तरीके से उन्हें उसके शरीर को, पार्थिव शरीर को जला दिया। बचा अवशेष हड्डी। पुलिस ने इसकी जानकारी कैसे पता करी कि ये उसी ने किया, तो पुलिस इस रिपोर्ट में बताती है कि पुलिस जब पहुंची मौके पे तो उन्होंने डॉग का सहारा लिया। डॉग बहुत काम की चीज है अभी की डेट में। वहां हड्डी मिले, जो सेवरी गांव में जो साक्ष्य प्रमाण मिला उसको कुत्ते को सुंघाया गया, और कुत्ते ने उस साक्ष्य के आधार पर पहचाना कि दोनों
वही कातिल है। ये दोनों ही उन दोनों को मार डाला और फिर दोनों को लेकर के पुलिस आगे कानूनी कार्रवाई में भेज दी गई। दोस्तों ये घटना मैं बता रहा हूं तो एक घटना याद आ रही है, बेंगपाली बेलादुला चौकी, थाना सरसीवा, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का मनोज साहू की घटना आपको याद ही होगा। हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी किया था, जगह जगह जाके इसकी जानकारी लिए थे, हमारी नजर अभी भी है इस पर। उसमें भी मनोज साहू की अस्थियां मिली है, नरकंकाल मिली है। पुलिस ने जो अभी तक बताया उसमें यह जानकारी मिली है कि करंट के चपेट में आने से इनकी मृत्यु हुई है, लेकिन गांव के लोग, परिवार के लोग इससे मानने से इनकार कर रहे हैं। और आपने भी देखा कि विधायक जो महोदय कविता प्राण लहरे हैं, उन्होंने इस विषय को विधानसभा में उठाने की बात कही है, मुआवजा की बात करी है, सख्ती से कार्रवाई हो, इसलिए वो सीबीआई की भी जांच करी ताकि निष्पक्ष जांच हो। कहीं न कहीं कुछ अधिकारियों इसमें संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि इनका एक संदेह ये था, हमने पहले भी बताया कि अभी तक जो डंडे थे वो मिला नहीं, उसके रिपोर्ट नहीं मिले, जो खून के धब्बे थे, और रोड पर डंडी में जो खून के धब्बे थे उसका भी रिपोर्ट नहीं आया है। जो डॉग भी आए थे, परिवार वाले कहते हैं कि डॉग आया था, और जब जो मनोज साहू के जो कपड़े सुंघाते थे वो तो दौड़ करके किसी के घर जाते थे, वो घर किसका था, उस पर क्या कार्रवाई अभी तक पता नहीं हुई है। तो एक संदेह है, हो सकता है कुछ और बड़ा खुलासा हो। फिलहाल इसमें 4 लोगों को पकड़ लिया गया है। बड़ी बात यह है कि यहाँ इस बिलासपुर वाले केस में, बेलगहना बेलादुली चौकी के केस में मौके पे जो डंडे मिले हैं, जो सामग्री मिले हैं, उसे तो जब्त किया गया है। साथ में ही डॉग के द्वारा वो जो आरोपियों जो कातिल है उनकी पहचान भी कर ली गई है। लेकिन अभी यहाँ कुछ ऐसा लगता है पर्दा उठना अभी बाकी है। हम इस वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों कि गुस्सा को जरा कंट्रोल करिएगा। आवेश में आके चंद सेकंड के गुस्सा क्या नहीं करा लेता, बाद में पछताना पड़ता है बच्चों को, बाद में पछताना पड़ता है उनके माता पिता को, बेटियों को, बहनों को, कि चंद सेकंड का गुस्सा कहां से कहां पहुंचा देता है, घर परिवार पर बात कर देता है। हमारा उद्देश्य है कि आप जब किसी विषम परिस्थिति में हो, गुस्से आने लगे तो थोड़ा धीरज से काम लीजिएगा। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए। जय हिंद।